एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.7 के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर का जो कि कंटेमिनेटेड है क्लोरोफॉर्म से, और ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कार्सिनोजेनिक होता है नेचर के अंदर। और इस ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल में जो कंटेमिनेशन का लेवल है वो है 15 ppm बाय मास। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक तो हमें यहाँ पर ये जो ppm है इसे एक्सप्रेस करना है मास परसेंट के अंदर, और सेकंड जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिटरमाइन करना है इस वाटर सैंपल के अंदर जो क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी है उसे। तो हमें यहाँ पर दो काम करने हैं, एक तो हमें पता करना है मास परसेंट को और दूसरा हमें पता करना है मोलैलिटी को। लेकिन इन दोनों को फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ppm क्या होता है। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये भी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म होती है जिसका फॉर्मूला होता है ppm इज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और अगर हम बात करें 15 ppm की, तो 15 ppm का मतलब है कि 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपको 15 ग्राम सॉल्यूट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास ppm का फॉर्मूला होता है। तो अभी हमें पता लग गया कि ppm क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जिसके अंदर हमें इस ppm को एक्सप्रेस करना है मास परसेंट के अंदर। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें मेंशन है 15 ppm। अब हमें इसे एक्सप्रेस करना है मास परसेंट के अंदर। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ppm है वो मास परसेंट से कैसे रिलेट करता है। इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा मास परसेंट का फॉर्मूला। तो मास परसेंट होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है मास परसेंट का। अब हमें इसे रिलेट करना है ppm के साथ में। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको मास परसेंट से रिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम ppm को कैसे लिख सकते हैं? हम ppm को लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं मास परसेंट को ppm से। अब आप यहाँ पर ये वाला जो पार्ट देखोगे ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है मास परसेंट को। तो अगर ये मास परसेंट को रिप्रेजेंट करता है तो हम लिख सकते हैं ppm इज इक्वल मास परसेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके काफी इजिली ppm को कन्वर्ट कर सकते हैं मास परसेंट में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना था जिसके अंदर हम ppm को मास परसेंट से रिलेट कर सकते हैं। अब फिर से हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है 15 ppm। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 इज इक्वल मास परसेंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो इसे सॉल्व करने पर हमारा जो मास परसेंट आएगा वो आएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये हमने ppm को मास परसेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट होता है और इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा मास परसेंट इक्वल 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये हमारा आंसर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर हमें बताना है मोलैलिटी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी को। तो अगर हमें मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे मोलैलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलैलिटी को पता करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। एक तो हमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और दूसरा हमें सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए kg में। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दिया गया है 15 ppm। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस 15 ppm का यूज करके हम मोलैलिटी का पता करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है मोलैलिटी। हमें यहाँ पर दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स। तो जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और दूसरा हमें पता करना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक तो है सॉल्वेंट और दूसरा है सोल्यूट।
यहाँ पर आपको ड्रिंकिंग वाटर दिया गया था जो कि एज अ सॉल्वेंट है, जिसके अंदर डिसॉल्व है क्लोरोफॉर्म, यानी कि आप इसे एज अ सॉल्यूट मान सकते हो। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन में से माइनस करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट को, जिसके बाद में हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें ये देखना है कि इस 15 ppm से हम मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट कैसे पता कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि 15 ppm का क्या मतलब होता है। 15 ppm का मतलब होता है कि 15 ग्राम सॉल्यूट है वो आपको देखने को मिलता है 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि 15 ग्राम सॉल्यूट आ जाता है तो हमारे सॉल्यूट का मास क्या आएगा, वो आएगा 15 ग्राम। और ये 15 ग्राम सॉल्यूट आपको 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब 1 मिलियन ग्राम क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का मास हो जाता है। तो 1 मिलियन ग्राम को हम लिखते हैं 10 की पावर 6। इसका मतलब हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो है 10 की पावर 6 और जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो है 15 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन है इसे माइनस करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट से। मास ऑफ सॉल्यूशन आया हमारे पास 10 की पावर 6 और माइनस यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 15 ग्राम। लेकिन अभी ये वैल्यू आपको ग्राम में देखने को मिल रही है। हमें क्या चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए केजी के अंदर। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 10 की पावर 3 केजी के लगभग। अब हमने यहाँ पर 10 की पावर 3 केजी के ऑलमोस्ट क्यों बोला है, क्योंकि जब आप मास ऑफ सॉल्यूट देखोगे तो इसकी अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूशन के कंपैरिजन में काफी छोटी है, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसे हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप 10 की पावर 6 को डिवाइड करोगे 10 की पावर 3 से तो आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर 3। तो हमारा जो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है केजी में वो है 10 की पावर 3। तो अब हमें मोलैलिटी के लिए जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो पता लग गया है जो कि है 10 की पावर 3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1000। अब इसके बाद में हमें पता करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास गिवन मास होना चाहिए। तो हमारे पास जो सॉल्यूट का मास है वो है 15। हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे सॉल्यूट के मोलर मास से। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूट का मोलर मास गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो सॉल्यूट है वो है क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHCl3। तो पहले हम इसका मोलर मास पता करेंगे। तो मोलर मास पता करने के लिए हम इन सभी के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे ये जितने नंबर में प्रेजेंट है उससे। तो यहाँ पर जो कार्बन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5। लेकिन यहाँ पर टोटल 3 क्लोरीन है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जब हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 119.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास आ जाता है मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब इस मोलर मास की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 119.5 और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0.125। तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.125। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता लग गए हैं सोल्यूट के, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर मोलैलिटी वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं 0.125 और जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1.25 इंटू 10 की पावर -4 m। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोलैलिटी की, इसलिए हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। तो हमारे सेकंड पॉइंट का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 m। और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है।